बड़वानी। सास से अवैध संबंधों को चलते पत्नी की हत्या का आरोपी सास शहीद गुजरात से 6 साल के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार बड़वानी खदान मोहल्ला निवासी जुगनी बाई के भाई रवि पिता राजू ने 1/9/2014 को अपनी बहन के गुम होने की थाना बड़वानी में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामला विवेचन में लिया और जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि 28/8/2014 को आरोपी चतरिया और उसकी पत्नी जुगनी बाई के बीच रात को झगड़ा हुआ और उसके बाद घर के भीतर खुदाई करने की आवाज़ भी आई, जिसके बाद उसकी पत्नी नजर नहीं आई। इतना ही नहीं, चतरिया भी अपनी सास और परिवार के साथ कहीं चला गया, जिस पर पुलिस ने आरोपी के घर की खुदाई की तो उसकी पत्नी की लाश मिली, जिस पर पुलिस ने मृतका की मां और मृतका के पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी, लेकिन नहीं मिलने पर इन पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया। फिर भी दोनों का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद इनाम की राशि बढ़ाकर 30,000 कर दी गई, लेकिन सफलता पाटी थाना पुलिस को लगी। जब एक नाबालिग की तलाश के सिलसिले में पाटी पुलिस गुजर गई तो पता चला कि आरोपी बाबा बनकर लोगों का इलाज कर रहा है, जिसे पुलिस ने उसकी सांस सही हिरासत में ले लिया। बड़वानी से आदिश शर्मा की रिपोर्ट। सर, पुरानी हत्या का मामले का खुलासा हुआ सर। 2014 में कोतवाली क्षेत्र में एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक महिला को उनके गुमने की सूचना प्राप्त हुई थी और फिर जब काफ़ी पता किया गया तो ये पाया गया कि उसकी हत्या करी गई है और उसको जो है ज़मीन में जो है उसकी लाश को गाड़ दिया गया है। तभी से उस महिला के पति और परिजन जो है वहाँ से फरार थे। तो उसमें बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद पार्टी पुलिस को इसमें सफलता मिली है और उन्होंने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर पिछले 6 साल से 30,000 रुपये का इनाम घोषित था और अपना भेष बदल कर, नाम बदल के ये लोग जगह जगह छुप रहे थे। एक नाबालिग लड़की की तलाश में हमारी पुलिस गुजरात गई थी, वहाँ पर पता चला था इनके बारे में और ये झाड़ फूँक का काम जो है यहाँ वहाँ पे करते थे और लोगों को वहाँ पे उसी प्रकार से सूचना मिली, तब जो है इनको वहाँ से पकड़ा गया है। कहाँ से पकड़ा सर? इनको गुजरात से पकड़ा गया है और इसमें पार्टी पुलिस ने बड़ी अच्छी इसमें कार्रवाई करी है। सर, इसने इसकी पत्नी की हत्या क्यों की थी? हत्या का कारण क्या था? हत्या का मोटिव क्या था? कारण उस समय 2014 में जो भी थे वो आपको पूरे डिटेल उस हत्या के प्रकरण के वहाँ से मिल जाएगा। क्या गाड़ दिया गया सर हत्या करके? घर में ही दफन किया था सर? ये डिटेल्स आपको जो है हत्या की वो आपको वहीं कोतवाली थाने से मिल जाएंगे। उस संबंध में जो विवेचक ने उस समय विवेचना करी है वो और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सर, हत्या के आरोपी को पकड़ा है, किस तरीके से उसने वारदात को अंजाम दिया था? ये बहुत ही सनसनीखेज मामला था और अगस्त 2014 की बात है। अगस्त 2014 में जो राजू बिलाला है, इसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसकी जो बहन जुगनी बाई है वो कहीं गुम हो गई है। उस पर से सबसे पहले कोतवाली में जो है इसका गुम इंसान दर्ज हुआ था। गुम इंसान के बाद कुछ दिनों बाद जो मोहल्ले और कई लोगों ने शिकायत की थी, बताया था कि इस घर में जो चतरिया है इसके घर से कुछ बदबू सी आ रही है। उस सूचना के आधार पर, संदेह के आधार पर जब उस घर को चेक किया गया था तो वहाँ पे जो है जब खुदाई की गई तो जुगनू बाई जो चतरिया इसका आरोपी है उसकी पत्नी की लाश उसमें लाश मिली थी और उसमें फिर जो है चतरिया और इसकी जो सास है भूरी बाई, इसके खिलाफ धारा 302, 201 IPC का अपराध पंजीबद्ध हुआ था और घटना के तुरंत बाद ही चतरिया अपनी सास भूरी बाई को लेकर और इसके जो 5 बच्चे थे सभी को लेकर बिल्कुल फरार हो गया था। तो ये एक गंभीर विषय था, इसमें लंबे समय से प्रयास चल रहे थे। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय जो थे उन्होंने इसमें 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की थी और लगातार जो भी थाना प्रभारी थे और एक टीम बना के इसमें लगातार प्रयास किए गए। आसपास जहां सूरत, राजगढ़ और राजकोट, पोरबंदर ऐसी कोई जगह नहीं बची होगी जहाँ पुलिस ने इसको तलाश नहीं किया गया। बाद में ADJ वरुण कपूर साहब थे, उन्होंने डायरी की समीक्षा की थी और इसमें इनाम को 10,000 की जगह 30,000 रुपये कर दिया गया था। तो लगातार इसमें प्रयास जारी थे और अभी वर्तमान में जो पार्टी पुलिस है, श्री संतोष सिंह सावले थाना प्रभारी और उनकी जो टीम है, इन्होंने अच्छा काम किया है। इन्हें सूचना के आधार पर उसको जो है अभी गिरफ्तार किया, जूनागढ़ से अरेस्ट करके लाए। क्या कामकाज करता था सर ये वहाँ पर जूनागढ़ में? ये वहाँ पे सिंपल जो है खेतों में मजदूरी और ये काम कर रहा था। झाड़ फूँक का करना भी बताया जा रहा है, झाड़ फूँक का काम करता था। अभी ये इससे पूछताछ की जा रही है
तो इस संबंध में पूछताछ के बाद और पुख्ता हो जाएगा कि सर घटना वाले दिन में कोई साक्षी भी मिले थे कि रात में इनका विवाद हुआ था और जेपी पाउडर लेकर के इधर उधर से ढूंढ के ले गया। जी ये जब घटना हुई थी, जब हम आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बाद में बताया था कि इसकी पत्नी का और चतरिया का विवाद हुआ था, और उस जो घटना स्थल है वहाँ तो हुआ था, उसके पहले इसके जो मायके हैं वहाँ पे भी झगड़ा हुआ था दोनों पति पत्नी का। उसके बाद यहाँ झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान ही चतरिया ने जो है उसके सिर पे मार के उसकी हत्या कर दी थी। और जब हत्या हो गई तो उसके बाद वो उस साक्ष्य को छिपाना चाहता था, तो दोनों इसकी सास भूरीबाई और चतरिया इन दोनों ने मिलके जो है, उनने उस समय गणेश जी का समय था, गणेश जी की स्थापना होने वाली थी, तो वहीं पे गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के पत्नी को वहीं गाड़ दिया। और हाँ, घर के अंदर ही गाड़ दिया पत्नी को, ताकि किसी को कोई शक ना हो और पता नहीं हो। और गाड़ने के बाद वहीं पे गणेश जी स्थापित कर दिए थे, और किसी को करीब 8 से 10 दिन तो कोई खबर ही नहीं हुई। लेकिन जब लाश पूरी सड़ने के बाद बदबू आने लगी, तब इस चीज़ का खुलासा हुआ। और चतरिया को भी जैसे ये भनक लगी कि अब बदबू आ रही है और इससे जो है हमारा जो पर्दाफाश हो जाएगा, तो वो वहाँ से अपनी सास को लेके और 5 जो बच्चे थे उसको लेकर तत्काल ये सबसे पहले इंदौर गया था। कुछ दिन इंदौर में, फिर इंदौर के बाद कोयली जो है 3 से 4 साल कोयली गुजरात में काम किया। फिर वहाँ भी इसको सूचना मिली कि पुलिस मेरी तलाश कर रही, तो वहाँ से इसने जगह बदल के फिर अब जूनागढ़ रहने लगा। ऐसे तमाम इसने ठिकाने बदले हैं। पुलिस के प्रयास में कहाँ कहाँ मतलब गई थी पुलिस, कितनी जगह छापेमारी की होगी? देखिए, इसमें करीब 6 साल की अवधि है, और 6 साल की अवधि में जो अभी मेरा कार्यकाल 2 साल है, तो इसमें इन 2 साल में हमने हर जगह, जैसे पोरबंदर है, सूरत, राजकोट और आसपास का जो इलाका है, पाटी क्षेत्र है, तोरणमाल है, सभी इंदौर, देवास, भोपाल, इसके जहाँ जहाँ रिश्तेदार थे सभी से पूछताछ की, सभी जगह तलाश किया था। और एक जहाँ सूचना मिली थी वहाँ पुलिस जाती थी। और कई बार लतिका की माँ और चतरिया के बीच का संबंध रहा है? अब जो सब पूछताछ अभी की गई है और जो चीज़ सामने आई है कि चतरिया के और उसकी सास के संबंध हो गए थे, और उसी के चलते जो है ये घटना इसने कारित की थी। अवैध संबंध? जी।